यह कहानी उस गांव की है जो हर ओर घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। नाम था उस गांव का रुद्रपुर, जो बाहर से बहुत शांत, हरियाली से लहरा हुआ और खूबसूरत दिखाई देता था। लेकिन इसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जो इसे हर दूसरे गांव से अलग करता था। हर साल अमावस की रात को यह गांव एक अजीब खौफ से भर जाता था। ऐसा खौफ जो हर दिल में बसी शांति को निगल जाता था। कहते थे कि अमावस की रात को आसमान का रंग खून से लाल हो जाता है और उस रात हर कोई डर के साए में जीता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह खौफ एक खौफनाक किंवदंती से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले, जब रुद्रपुर गांव इतना बड़ा नहीं था, यहाँ एक किला खड़ा था। यह किला, जो अब खंडहर बन चुका था, एक समय पर इस गांव का शाही निवास था। इस किले की रानी, रानी रुद्रानी, अपनी खूबसूरती और शौर्य के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें जैसे काजल से भरी हुई हों, उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूर थी। लोग उसे रानी रुद्रानी के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसकी सच्ची पहचान कुछ और ही थी। रानी के अंदर एक भयानक शाप छिपा हुआ था, जो एक दिन गांव में तबाही मचाने वाला था। रानी रुद्रानी का जीवन एक कहानी से ज्यादा दिलचस्प था। वह न केवल एक शाही महिला थी, बल्कि उसकी आत्मा में कुछ अलग ही शक्तियां थीं। कहा जाता है कि उसे अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक अदृश्य शक्ति भी मिली थी, जो किसी को भी हरा सकती थी। मगर जब अब एक दुष्ट तंत्रिक ने उसके दिल को जख्मी किया और उसकी प्रियतमा को छीन लिया, तो रानी का जीवन अंधकार में डूब गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पति और बच्चों की हत्या हो गई थी। उस दिन के बाद रानी ने अपना दिल खो दिया था। उसके भीतर एक जख्म था जो कभी नहीं भर पाया। रानी ने उसी दिन ठान लिया था कि वह इस दुनिया से बदला लेगी और कोई भी उसे उसकी शांति वापस नहीं दिला सकेगा। वह रात थी जब रानी ने किले के भीतर ही अपने परिवार के खून से शाप लिया था। कहते हैं, उसकी आत्मा ने उस दिन से ही बदला लेने की कसम खाई और हर अमावस की रात को उसने गांव में खौफ फैलाया। रात के अंधेरे में उसकी आत्मा किले से बाहर निकलती और गांव वालों को अपनी पकड़ में लेती। उनकी चीखें, उनका दर्द और खून की गंध हवाओं में फैल जाती। कई सालों तक यह किंवदंती गांव में फैली रही, लेकिन इस कहानी का सच जानने का मन किसी के भी नहीं हुआ। फिर एक दिन अर्जुन नामक युवक आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसने इस किंवदंती को सिर्फ एक अफवाह मानकर इसे सत्य साबित करने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से गांव वालों से वह सभी बातें सीखीं जिन्हें वे अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह अमावस की रात को किले में जाएगा और देखेगा कि वहां सचमुच क्या हो रहा है। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने का साहस नहीं दिखाया। फिर भी अर्जुन अकेले ही किले की ओर चल पड़ा। रात का समय था। जैसे जैसे अर्जुन किले के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ हलचल सी हो रही है। हवा सर्द थी और पेड़ों के पत्ते जैसे कांप रहे थे। किले के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी जगह ने अपनी सांस रोक रखी हो। अर्जुन ने धीरे धीरे किले में प्रवेश किया। अंदर कदम रखते ही उसने एक अजीब सी गंध महसूस की। यह खून की गंध थी, जैसे कोई बहुत बड़ा कत्ल हुआ हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ने लगा। किले के भीतर जाने के बाद अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के पास खड़ा एक धुंधला सा रूप दिखाई दिया। अर्जुन की आंखें चौंधी आईं। वह सामने बढ़ा और देखा। वह कोई और नहीं, बल्कि रानी रुद्रानी की आत्मा थी। उसकी आंखें खून के आंसुओं से भीगी हुई थीं। रानी की आत्मा ने अर्जुन को देखा और उसकी आवाज में गहरी घृणा थी। तुम कौन हो, जो मेरी शांति को चुनौती देने आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि जिस किसी ने भी इस किले को छेड़ा है, वह नष्ट हो चुका है? अर्जुन ने डरते हुए कहा,
मैं सिर्फ सत्य जानने आया हूं। अगर आप इस किले में इतने सालों से बंद हैं, तो क्यों ना आप अपनी आत्मा को शांति दे दें। रानी की आत्मा ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। तुम क्या जानोगे? तुम्हारे जैसे इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया में आते हैं। मैं यहां बदला लेने के लिए हूं, और जो मेरी राह में आएगा उसका अंत निश्चित है। अर्जुन ने रानी से कहा, मैं जानता हूं कि आप दुख और पीड़ा से गुजर चुकी हैं, लेकिन आप अपना बदला क्यों ले रही हैं? क्या आपका दर्द खत्म नहीं हो सकता? रानी ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुम क्या जानोगे इंसान थे कि देते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरे परिवार की हत्या की थी, और मेरे खून से रंगी इस दुनिया में मुझे शांति नहीं मिल सकती। मैं हर अमावस की रात को तुम सबको खौफ में जीने पर मजबूर करूंगी। अर्जुन ने धीरे से एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज आंधी चली और रानी की आत्मा जैसे अचानक किले से उड़ने लगी। अर्जुन ने समझा कि यह उसका शाप था, लेकिन इस बार उसका दिल डरा हुआ नहीं था। उसने शांति की ओर एक कदम बढ़ाया। अर्जुन का मंत्र असर करने लगा। आसमान का लाल रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा। किले के भीतर की गंदगी और खून की गंध भी फीकी पड़ने लगी। रानी की आत्मा ने अंत में अपना शाप खत्म किया और उसे शांति मिल गई। किले के अंदर जो खौफ था, वह अब सुकून में बदल चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि कभी-कभी हमें भय और अंधकार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारी नीयत सही हो और हमें शांति का मार्ग दिखाया जाए, तो हम सबसे बड़े शाप को भी समाप्त कर सकते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन हर अमावस की रात को आसमान में हल्की सी लालिमा रह जाती, जैसे रानी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी हो। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि डर सिर्फ हमारी कल्पना में होता है, और अगर हम साहस दिखाएं, तो कोई भी खौफ हमें परास्त नहीं कर सकता।